कल वाले क्लास में हम लोग जो बोर्ड पर समझे हुए थे, एक फिगर बनाए हुए थे कॉटन प्लांट का, है ना। और बहुत सारे प्रोसेस के बारे में हम लोग सीखे थे। पहले गिनिंग, फिर फाइबर, फिर स्पिनिंग, फिर थ्रेड और यार्न, फिर वीविंग, फिर नीटिंग, है ना। उसके साथ ही साथ हम लोग ये भी पढ़े थे कि हमारे पास फाइबर दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। यानी कि जो हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए था क्लियर, वो हो चुका है ना। आज हम लोग पढ़ते हैं अपने स्क्रीन पे, और यहाँ पे पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आपको नोट्स भी मिल जाएगा, है ना। चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप इसका नोट्स भी साथ साथ बनाते चलेंगे, और जो कुछ हम लोग कल पढ़े थे उसी का हम लोग बस अब एक रिटन रूप में देख लेते हैं, है ना। चलिए देखा जाए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डेफिनेशन ऑफ फैब्रिक। फैब्रिक क्या था, पायल कुमारी बताइए, फैब्रिक क्या था। फैब्रिक, फाइबर नहीं पूछ रहे हम, फैब्रिक। फैब्रिक जो वो था, जो कॉटन का जो छिलका होता है ऊपर का, उसको हटा के नहीं, वो तो फाइबर हो गया। फैब्रिक हमारा क्या था, वो जो धागा बनता है, जिससे कपड़ा बनता है, वो फैब्रिक। हाँ, जो हमारा कपड़ा है, कपड़ा ही अपने आप में क्या है, एक फैब्रिक है। याद कीजिए, हमने बगल में लिखा था बोर्ड पे, फैब्रिक का मतलब क्लॉथ, है ना। तो क्लॉथ बोले या फिर फैब्रिक बोले, बात तो सेम है ना। चलिए, तो फैब्रिक का मतलब क्या, देखिए, फैब्रिक इज द क्लॉथ, पहले बारे में लिखा हुआ है, पहले पॉइंट में लिखा हुआ है, फैब्रिक इज द क्लॉथ, यानी कि फैब्रिक है हमारा क्या है, क्लॉथ है, कपड़ा है। तो जो आप कपड़ा पहने वो क्या है, फैब्रिक है। फैब्रिक बोलिए या फिर क्लॉथ बोलिए, बात सेम है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। तो फैब्रिक इज द क्लॉथ दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वीविंग और निटिंग टेक्सटाइल फाइबर्स। यानी कि कपड़ा कैसे बनेगा, दो ही मेथड से बन सकता है, वीविंग और निटिंग से, है ना। वीविंग में हमारा दो धागा यूज होता है और निटिंग में सिंगल होता है। तो दोनों हमारा तरीका क्या है, कपड़े का बुनाई करने का तरीका है, कपड़े को बनाने का तरीका है ना। चलिए, कोई डाउट इसमें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्सटाइल फाइबर्स। टेक्सटाइल फाइबर्स का मतलब होता है कि हमारा जो कपड़ा पहनते हैं ना हम लोग, जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं वो किससे बना हुआ होता है, फाइबर से। और जो फाइबर कपड़े बनाने में इस्तेमाल हो जाए उसी को हम लोग कहते हैं टेक्सटाइल फाइबर, ठीक ना। देखिए, फाइबर अलग है, फैब्रिक अलग है, ठीक है। फाइबर हमारा क्या है, फाइबर जो हम लोग अपने खेत से, कल याद कीजिए हम लोग बोर्ड पे पढ़े थे, खेत से लाए, वो प्रोसेस हो गया हमारा गिनिंग। उसके ऊपर से हम लोग छिलका हटा देंगे, फिर उसमें जो काला काला बीज रहता है उसको हटा देंगे, तो वो फिर हमारा बन जाएगा कॉटन कह लीजिए या फिर आप फाइबर कह लीजिए, है ना। अलग अलग हो सकता है हमारा, जैसे कॉटन भी हमारा एक फाइबर है, ऊल भी हमारा एक फाइबर है, सिल्क भी हमारा एक फाइबर है, ठीक ना। चलिए, तो फाइबर वही हमारा हो गया कि फैब्रिक इज द क्लॉथ। फैब्रिक ही हमारा क्या है, कपड़ा है, यानी कि क्लॉथ है, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वीविंग और नीटिंग टेक्सटाइल फाइबर्स। जो कि क्लॉथ यानी कि कपड़ा बनेगा कैसे, या तो वीविंग से या तो नीटिंग से, है ना। और जो फाइबर हम लोग इस्तेमाल करते हैं कपड़े को बनाने में, उसी को हम लोग कहते हैं टेक्सटाइल फाइबर्स, टेक्सटाइल फाइबर्स, ठीक ना। चलिए, तो फैब्रिक का आपको डेफिनेशन यहाँ पे समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब जानते हैं फाइबर के बारे में कि फाइबर है क्या, जाना जाए इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, फाइबर क्या है, देखा जाए, फाइबर इज अ सिंगल हेयर लाइक स्ट्रैंड। अच्छा, याद कीजिए, जब हम लोग कल पढ़ रहे थे, सबसे पहले गिनिंग के बारे में हम लोग पढ़े थे, उसके बाद फिर हम लोग फाइबर के बारे में पढ़े थे। और फाइबर का हमने क्या किया था, आपको तोड़ के थोड़ा सा, हमने रुई को तोड़ के थोड़ा सा हमने दिखाया था कि छोटा छोटा धागा जैसे होता है उसके अंदर, है ना। छोटा छोटा धागा, एकदम बहुत पतला पतला धागा होता है, वही हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइबर इज अ सिंगल हेयर लाइक स्ट्रैंड। तो फाइबर हमारा होता है ना एकदम बाल के जैसा, एकदम बहुत पतला पतला हमारा जो होता है ना, उसमें धागा जैसा रहता है। और इसी को जब हम लोग साथ में एक जगह इकट्ठा कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, फाइबर बन जाता है ना। कोई डाउट इसमें। तो फाइबर हमारा क्या था, मेनली बहुत ही छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रैंड, मतलब कि एकदम बाल के जैसा, एकदम पतला, है ना, लचीला, इस प्रकार का था। हालांकि वो बाल से भी पतला होता है, बाल से भी और पतला होता है, ठीक ना। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि फाइबर हमारा होता क्या है। तो फाइबर जो हमने कल तोड़ के दिखाया था, ऑनलाइन वाले बच्चे, आपको भी मैंने कैमरे में दिखाया था और कहा था कि आप इसको घर पे भी ट्राई कीजिएगा तो आपको देखने को मिलेगा। तो जो व्हाइट कलर का हमारा जो कॉटन था उसको हमने गौर से दिखाया था और कहा था कि देखिए छोटा छोटा इसमें धागा जैसा है, वही हमारा क्या है, फाइबर है, ठीक ना। तो हेयर जैसा होता है, यानी कि बाल के जैसा होता है, वो बहुत ही पतला होता है, बाल से भी पतला होता है वो। आगे बढ़ते हैं फिर। ऑल फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स।
तो हर एक कपड़ा किससे बनाया जाएगा? यार्न से, धागा से। और धागा किससे बनाया जाएगा? फाइबर से, है ना। देखिए आपके दिमाग में यदि कल वाला क्लास है तो फिर आपको सब चीज़ समझ में आ रहा होगा, है ना। हमारा धागा बनता था किससे? नहीं, फाइबर से। तो धागा हमारा बनता था फाइबर से, स्पिनिंग करके, है ना। और उस धागे से हमारा क्या बनता था? कपड़ा बनता था। दो ही मेथड था हमारा कपड़ा बनाने का, वीविंग और नीटिंग। समझ में आ गया बात? तो यहाँ से आपने समझ लिया कि फाइबर हमारा क्या है। जो फाइबर हमारा है ना, जो बहुत ही छोटा छोटा एकदम हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत ही छोटा छोटा पतला पतला सा, उसी को हम लोग जब आपस में इकट्ठा कर देते हैं तो हमारा बन जाता है वो फाइबर, है ना। और फाइबर से हमारा बनता है धागा या फिर यार्न, थ्रेड जो कह लीजिए आप। और उस धागा से या फिर उस थ्रेड से हमारा बनता है कपड़ा। चलिए, तो फाइबर आपको समझ में आ गया। और हमने कल बात किया था कि हमारा फाइबर दो प्रकार का होता है, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, या फिर आप उसको ह्यूमन मेड फाइबर भी कह सकते हैं। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। चलिए, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ लेंगे। कोई डाउट यहाँ तक में? चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।